जय माता दी आप सभी को। हर हर महादेव। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बहुत सारे शिष्यों का, बहुत सारे भक्तों का कहना है कि गुरुजी, अगर हम पूजा कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार से ध्यान कर रहे हैं या शक्तियों को भोग दे रहे हैं या सिद्धि कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं या फिर मंदिर जा रहे हैं, और अगर हमें एक नंबर आ जाए, एक नंबर अगर हमको लग जाता है या फिर 2 नंबर लग जाता है, तो हमें कैसे निपटना चाहिए ताकि हम पवित्र भी रहें और हमारा शरीर भी पवित्र रहे, हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। बाबर नहाना ना पड़े, या फिर जाएं तो नहाएं या फिर ना नहाएं, ये सब काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उनको दिक्कत होती है या फिर उनको भूल हो जाती है या फिर उनको मालूम नहीं होता ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे इसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना ताकि आपकी पूजा भी खंडित नहीं होगी, आप पवित्रता भी धारण करके रहोगे और आपकी पूजा भी स्वीकार होगी। ठीक है, करना क्या है आपको, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो या फिर साधना कर रहे हो, सिद्धि कर रहे हो या फिर कहीं कुछ भी कर रहे हो आप, तो करना क्या है आपको। अगर आप भक्त हो तो इन बातों को ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। अगर आप भक्त हो या फिर आपके अंदर भक्ति है या फिर आप एक साधक हो या फिर मन लगता है आपको पूजा में आपकी रुचि है, तो इन बातों को ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए, जिससे आप अपने शरीर में पवित्रता धारण करके रह सको और कोई भी तंत्र आपको ना लगे। ठीक है, जब कोई साधक पवित्र अवस्था में नहीं रहता है तो उसे तंत्र लगने की संभावना 90% बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पवित्रता कैसे धारण करनी है आपको ध्यान रखना चाहिए इन बातों को जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, करना क्या है, अगर आपको एक नंबर लग जाता है, तो आपको एक नंबर जाने से पहले आपको पानी लेकर के साथ में जाना है। ठीक है, पानी लेकर के आपको साथ में जाना है। आप कहीं आप घर में हो या फिर बाहर हो तो आपको पानी लेके जाना है। अगर नहीं पानी की व्यवस्था है या फिर आप रास्ते में हो तो कोई बात नहीं, आपको रास्ते में हो तो आपको निपट लेना है। निपटने के बाद फिर आप जाके फिर बाद में नहा सकते हो, लेकिन नहाओगे तो आपके ऊपर जो पवित्रता धारण आपका हट जाता है, वो पवित्रता आपको फिर से प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपको कोई तंत्र नहीं लगेगा। ठीक है, भक्त लोगों को तंत्र बहुत जल्दी लग जाते हैं, कहते हैं पूजा पाठ भी करते हैं फिर भी हमारा मन नहीं लग रहा है, तो यही कारण होती है जो आपको तंत्र पकड़ लेता है। ठीक है, फिर अगर आप घर में हो या फिर मंदिर जा रहे हो या फिर रास्ते में हो या फिर घर में कोई पूजा पाठ है या फिर सिद्धि साधना कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको पानी लेकर के एक नंबर जाना है। फिर प्राइवेट पार्ट को धुल लेना है, चाहे वो महिला होगी या पुरुष होगा। ठीक है, प्राइवेट पार्ट को धुल लेना है। उसके बाद वहाँ से आना है, आपको नल पे 4-5 कुल्ले, 5 कुल्ला आपको मुंह में पानी लेना है, कुल्ला करना है, 5 बार आपको कुल्ला करना है। ठीक है, हाथ पैर मुंह पूरा, यहाँ से हाथ, यहाँ से और पैर जो है ना घुटना के ऊपर से थोड़ा यहाँ तक आपको पैर अवश्य धुलना चाहिए। यहाँ तक धुलोगे तो पवित्र धारण आपकी फिर से हो जाएगी। ठीक है, और पानी लेकर के आपको जाना ही जाना है। फिर आपको बताता हूँ कि 2 नंबर अगर आ जाता है तो 2 नंबर पे कैसे निपटना है आपको। कई लोगों ने सवाल किया था कि गुरुजी, फ़ोन पर पूछा था मुझसे कि गुरुजी ऐसा हो जाता है हमारे साथ तो हमको पता ही नहीं रहता कि हम करें क्या। तो 2 नंबर अगर आपको आ जाता है तो 2 नंबर जाने के बाद आपको नहाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2 नंबर आप गए हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कह देते हैं कि पूजा पाठ हम सुबह में तो नहाए थे, अब क्या करें, नहा के 2 नंबर चले गए, अब सुबह में तो नहाए थे, कहीं गंदे हो गए हैं, ऐसा ऐसा बता देते हैं लोग। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा वैसी बातों में नहीं फंसना है, आपको नहाना ही है। अगर आप भक्त हो, आपके अंदर भक्ति है, आपके अंदर रुचि है, तो आपको नहाना ही पड़ेगा, फिर आपकी पवित्रता धारण होगी, नहीं तो आप पवित्र रहोगे। इस अवस्था में आपको तंत्र लगने की संभावना 90% बढ़ जाते हैं। फिर आपका धीरे धीरे पूजा खंडित हो जाएगा, पूजा में मन नहीं लगेगा, परेशानियां उत्पन्न हो जाएगी आपके अंदर, शरीर में कष्ट होगा, रोग बन जाएंगे। ऐसी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है जब आप पवित्रता धारण करके नहीं रहते हो। एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर आप भक्त हो और शारीरिक संबंध से अगर आपको शारीरिक संबंध बनाना है घर में अपनी बीवी से या अपने पति से, तो आपको नहा लेना है। शारीरिक संबंध के बाद आपको नहा लेना है। मैं खुली बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये दिनचर्या में आता है
और दिनचर्या में हमें बताने में कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाई ये सब सारी चीज़ें से आपको अवगत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नहाना या फिर पानी लेके जाना, 5 कुल्ली करना, ये अति आवश्यक है। इसको नहीं करोगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे परेशानियां उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाएंगी और परेशानियां धीरे धीरे वो बढ़ के बड़ी रूप ले लेंगी। कोई तंत्र बन के खड़ा हो जाएगा, या फिर आपके अंदर घुस जाएगा, या फिर पत्नी को घुस जाएगा, या बच्चे को घुस जाएगा, या फिर घर में चिड़चिड़ापन कर देगा। ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभु सूत्रधारी।